गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी कहानी बंगला का सुख, जिसके जो लेखक है वो पंचम साहू जी हैं। और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बेनी बाबू कर मन अपन घर कर हालत देख के उचट जात रहे। थोड़े दिन होई है शहर कर कॉलेज में ओकर नौकरी लगी है। और कॉलेज में लेक्चरर हैं। ओकर गोमकाइनो लेक्चरर हैं। दुयो जन कॉलेज एक ही कॉलेज में काम करे ना। जो बेनी बाबू हैं वो क्या अपने घर की हालत देख के वो क्या है, उसका मन थोड़ा विचलित हो गया है। क्या है, थोड़ा उब गया है। थोड़ा दिन ही हुआ है उसको कॉलेज में नौकरी लगी है। क्या है, लेक्चरर के रूप में उनको कॉलेज में नौकरी लगी है। उसकी जो गोमकाइनो जो उसकी वाइफ है, जो उनकी पत्नी है, वो भी लेक्चरर हैं। दोनों जन लेक्चरर हैं और एक ही कॉलेज में है। बेनी बाबू कर गांव शहर से बगरा दूर नखे। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविधा। घर रोड किनारे आहे से ले दुयो झन घर से आवाजाही करैना। बेनी बाबू के रोज दिन अपन अपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे जाए तनी बेस नी लगे। पाहे पाहे करें तो करे का। शहर में नौकरी लगलक। नौकरी करे का है। शहर में अपन घर नखे। झट के घर कर जुगाड़ होवत नहीं। बेनी बाबू सोच रहे कि कोनो छोटा मोटा डेरा घर का जुगाड़ कर ले जाए। ताले पाछे कोनो उपाय करे होवी। मुद्दा उसन मनपसंद डेरा कर उपाय नी होवत रहे। तो क्या गया कहा गया है, जो बेनी बाबू है, जो उनकी वाइफ है, वो शहर में पढ़ाने जाती हैं। पर क्या है, जो उनका जो अ, गांव है वो शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। और रोड में हमेशा गाड़ी घोड़ा की सुविधा है, तो उनको जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जो बेनी बाबू हैं वो अपनी पत्नी को देखते हैं कि रोज दिन क्या है बस के भीड़ भाड़ में जाती है। तो उनको अच्छा नहीं लगता है ऐसे भीड़ भाड़ में जाना अपनी पत्नी के साथ। लेकिन क्या करें, शहर में नौकरी है और नौकरी तो करना है। हाँ, नौकरी तो करना है। और झट से कुछ घर का जुगाड़ हो शहर में होगा नहीं। बेनी बाबू क्या है, सोचते हैं कि छोटा मोटा डेरा का जुगाड़ कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। पर क्या है, वो भी मनपसंद उनको डेरा भी नहीं मिल रहा है। शहर में घर बना के लिए जमीन किनने एक तो जबरन काम है। एक तो महंगा जमीन। रोड किनारे मनपसंद ठाव में जमीन मिले नहीं। मिलबो करेला तो कोनो गली कुचा सोकरा ठाव में छोटका बड़का जमीन। चाहे ठो कोठरी बनाए मुश्किल। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर। दाम सुनल से होश उड़ उड़ल जाए। बेनी बाबू करें तो करें का। मन कुछ मुचाए के रह जाए। आज हिने तो कैल हुने जमीन खन घर का जुगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर चलाए लें। कोनो संग साथी से पूछ लें। घोरा लें तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाए। रोज पैसा खर्चा हो जाए। मुद्दा ना जमीन का जुगाड़ हो ना घर का। तो क्या है, शहर में जमीन लेना अभी का टाइम में बहुत मुश्किल है। तो बेनी बाबू को क्या लग रहा है, शहर में अभी जमीन लेना बहुत मुश्किल है। एक तो इतना मुश्किल जमीन, इतना मुश्किल से जमीन खोजो। ऊपर से क्या है, रोड किनारे मनपसंद जमीन भी नहीं मिलेगा। कहीं जमीन मिल भी गया तो क्या गली कोचा में छोटा बड़ा जमीन मिलेगा। चार ठो कोठरी बनाना भी बहुत मुश्किल है। इंदिरा बारी मतलब इंदिरा आवास का तो का बात ही छोड़ दीजिए। दाम सुन के होश उड़ जाए। क्या है, शहर का दाम सुनेगा तो होश उड़ जाएगा आदमी का। बेनी बाबू करे तो करे काम। वो बिना वो करते तो करते क्या, मन कुछ ऊंचाई का रह गए क्या करते हैं, वो मन को शांत करके बैठ जाते हैं। आज हिने तो कल हुने जमीन खन घर का जुगाड़ में शहर का गली गली चक्कर लग रहे हैं। क्या है, आज यहाँ तो कल वहाँ जो भी गली को चाहे उनका गली गली चक्कर लगा लिए हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं मिला है। कोनो संग साथी से पूछते हैं, किसी से बोलते हैं तो कहीं दलाल का फेरा में पड़ जाते हैं। क्या है, रोज पैसा खर्चा बस हो रहा है, ना उनको जमीन मिल रहा है ना घर का जुगाड़ हो रहा है। शहर में आजकल फ्लैट का जमाना है। हर गली मोहल्ले में फ्लैट धड़ल्ले से बनत है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे। ऊ पढ़े के घरी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटा फ्लैट कोनो बड़का आदमी मन एकला रहे के लिए घर है के। होठे दुकान बाजार रहेला। ऊपर आदमी मन रहेना परे
पाछे उनके पता लगल कि दू चार गो कोठरी कर अलग अलग खांदा बनल रहे। तो क्या है, अभी जो बेनी बाबू है वो क्या है, अभी क्या है, जो बेनी बाबू वो अपने अपनी ओर से वो क्या कर रहे हैं, शहर में जमीन और घर की तलाश कर रहे हैं। तब यहाँ पर एक फ्लैट का उनको मतलब कॉन्सेप्ट आता है, क्या है, तो देखते हैं कि बहुत सारा फ्लैट है। अभी क्या होता है, हर गली मोहल्ले में धड़ल्ले से फ्लैट बनते हैं। अभी क्या है, बहुत हर गली गली में फ्लैट बन रहा है। पहले तो बेनी बाबू का समझ में बात आवत नहीं रहे, पहले तो बात उनका समझ में आ नहीं रहा था। वो पढ़े लिखे शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटा फ्लैट कोनो बड़का आदमी अकेला रहते रहे। तो क्या सोचते, पहले जब वो शहर आते थे तो देखते थे बड़ा सा बिल्डिंग है, तो सोचते थे ये कोई बड़ा आदमी अकेले रहता होगा। होठे दुकान बाजार रहेला, ऊपरे आदमी मन रहेना। पारे पाछे के पता लगल कि दू चार गो कोठरी कर अलग अलग खाना बनल रहेला। तो क्या है, नीचे में दुकान कौन रहता है, बाजार रहता है, ऊपर में आदमी रहता है। बाद में उसको पता चला कि दो चार ठो जो कोठरी होता है उसका अलग अलग खाना बना हुआ रहता है। तीन चार तल्ला कर इ बंगला में कै ठो खांदा रहेला, एक एक खांदा कर एक एक ठो फ्लैट कहे ना। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, पानी, बिजली, घेरा, दरबान सब पर सुविधा रहेला। बेनी बाबू के फ्लैट में अपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाएला। अभी क्या है, जो तीन चार रूम का एक खाना बना हुआ रहता है उसको फ्लैट बोला जाता है। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, पानी, गहरा दरबान सबका सुविधा रहता है। तो बेनी बाबू को क्या है, फ्लैट में ही अपना मनपसंद और सुख सुविधा का बात उसको वहां पर लगता है। बेनी बाबू दलाल मन कर फेरा में पड़लें। उनके दलाल मन बेस तरह से समझालें कि हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट दिलवाए देब, न जमीन किने कर झंझट, न घर बनाए का समस्या। एक ठाव अग्रीमेंट कराए खन कुछ रुपया जमा करे होबी, बाकी बैंक से लोन लेके देवे होबी। बैंक में हमरे फाइनेंस करवाए देवब, बैंक आसानी से लोन दे देवी। लोन का रिकवरी दुइयो झनकर सैलरी से होते रही। अभी क्या है, जब उसको बेनी बाबू को फ्लैट में अपना दिलचस्पी होता है तो वो क्या करते हैं, दलाल का फेरा में पड़ जाते हैं। जो शहर में आजकल रहते हैं, जहाँ आप लोग भी दलाल क्या होते हैं, जो फ्लैट जमीन उनका बिक्री करते हैं, उनका फेरा में पड़ जाते हैं। दलाल लोग उनको क्या समझाते हैं कि आपको हम लोग सस्ता और सुविधा वाला फ्लैट दिलवा देंगे, ना आपको जमीन खरीदने का झंझट होगा, ना घर बनाने का झंझट होगा। एक बार बस अग्रीमेंट के लिए कुछ पैसा लगेगा, आप दीजिएगा, बाकी सब पैसा आपको लोन फाइनेंस कर देगा। फाइनेंस भी हम लोग आपको करवा देंगे। क्या है, बैंक जब लोन देगा आप लोग धीरे धीरे उसको क्या है, लोन का रिकवरी दुइयो जन का सैलरी से होते रहेगी। क्या बोलते हैं, बैंक आपको लोन दे देगा, बैंक से धीरे धीरे लोन जो है वो रिकवरी होती रहेगा आप लोग का सैलरी से। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बेनी बाबू का दलाल मन बात बहुत नगद लगलक। भला कतई जमीन और घर के चक्कर में कूदत रहबे, न जमीन भेटाए न घर बनी। कूद कूद के परेशान, रोज हिया हुआ कर आवाजाही में जीव किचकिचाए के रह जाएला। मतलब क्या है, जो दलाल मन का बात था वो बेनी बाबू को बहुत पसंद आया। हाँ, उनका जो तरीका होता है बोलने का वो प्राय सभी को पसंद आता है, बेनी बाबू को भी पसंद आया। और सोचने लगे कि कौन जमीन का झंझट में पड़ेगा। हाँ, ना ज़मीन मिलेगा, ना घर बनेगा, कूद-कूद के बस मेरा हालत ख़राब होगा। आज यहाँ तो वहाँ होने से मन की चांस अच्छा है कि फ्लैट ले लेते हैं, ऐसा बोल के वो फ्लैट के लिए हामी भरते हैं अपना मन में एगो क्या बोलते हैं उसे, हामी बनाते हैं कि हाँ फ्लैट लेना है, ऐसा बोल के। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फॉर्म दे दिलें, कुछ तो बैंकर फॉर्म रहे और कुछ बिल्डर कर। बेनी बाबू रोज दिन ढेरी देरी देरी से घर आवें, कहियो कहियो तो राइत कई के आवें, कहिया ब्लॉक तो कहिया अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चलने। हरदम चिंतित और परेशान रहें, खाए को पिए के बेस से निक करत रहें, कामो धंधा में ध्यान नहीं देवें, कॉलेज से फुर्सत पाए के हिने हुने चल देवें। मतलब क्या है, जब अभी जब उनको क्या है, दलाल से बात हो गया है बेनी बाबू का, तो बेनी बाबू ने कहीं ना कहीं हामी भर दिया है उसको कि हाँ आपसे मैं फ्लैट लूंगा। तो क्या है, सॉरी, तो दलाल मन बेनी बाबू से कुछ फॉर्म दे दिले। क्या है, जो दलाल थे वो बेनी बाबू को कुछ फॉर्म दे दिए हैं। कुछ तो बैंक का फॉर्म रहे, कुछ तो बैंक का फॉर्म था, और कुछ बिल्डर का फॉर्म था। बेनी बाबू रोज ढेर देरी से घर
आवें। अब क्या है, बेनी बाबू रोज घर से देरी से घर आने लगे, कहीं कहीं तो रात करके आते थे। कभी कभी क्या करते थे, ब्लॉक में जाते थे, कभी अंचल में जाकर सर्टिफिकेट बनवाते थे, क्योंकि उनको घर लेना था। तो वो काम चुपचाप से कर रहे थे, अपनी पत्नी को उसके बारे में कुछ पता नहीं किए थे, बताए नहीं थे, तो वो अकेले काम कर रहे थे, इसलिए वो अकेले परेशान रहते थे। और यही सब ब्लॉक ब्लॉक में उसका काम कराते थे। और क्या है, कॉलेज से फुर्सत पाए के हिने उन्हें चल देवें। अब क्या है, कॉलेज से जैसे फुर्सत मिलेगा, अपना जो फ्लैट का काम था वो करने के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ते थे। बेनी बाबू कर गुमकैनो रेखा रानी ओकर हालत देख के कुछ पुछबो करे तो कोनो बताबे नहीं करे। कह देवें कि तोय चुप रह, तोय अपन काम कर। मैं कोनो बुड़बक गंवार आहो जो मो जे भी करत हूँ वैसे करत हूँ। आखिर तोर सुख सुविधा ले निक मैं इतना परेशान होवत हूँ। रोज कुछ चलत हूँ, कुछ काम कुछ अच्छा काम करत हूँ, जेकर से तोके परेशानी नहीं होगी। आखिर रोज दिन आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होवत रहबे। मैं तो स्थिति में घिक जाऊं। अभी क्या बोलता है, रोज दिन उस बिन बाबू अपना घर लेट से आ रहे हैं, तो उसकी पत्नी जो रहती है रेखा, वो उनसे पूछती है कि कोनो बता भी नहीं करें, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं थे। बोलते क्या बोलते थे, कह देवे कि तुम चुप रहो, तुम अपन काम कर, तुम अपना काम करो। मैं कोनो बुड़बक गंवार है, आहो जे कोई मैं गंवार हूँ क्या। मैं जो भी करत हूँ वैसे करत हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आखिर तोर सुख सुविधा ले तो मैं इतना परेशान होत हूँ, आखिर तेरा सुख सुविधा के लिए तो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। रोज कुछ चलत हूँ, रोज दौड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कुछ अच्छा काम करत हूँ जेकर से तोके परेशानी नहीं हुए। मैं कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहा हूँ जिससे तुमको परेशानी नहीं होगा। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होत रहबे, आखिर तुम कितना परेशान होते रहोगे रोज दिन। मैं तो परिस्थिति कर घिक जाऊं, मैं तो इस परिस्थिति से क्या हूँ, आदत हो गया मुझको, इस परिस्थिति का आदत हो गया है। मैडम रेखा रानी तो बेनी बाबू कर बात पर उतना ध्यान नहीं दिले, हंसी मजाक कर बुझले मुद्दा परेशान और सुख सुविधा सुन के जज गए। अभी क्या है, ऐसा बात उनका डेली होता था, पर वो कभी इस बात को नोटिस नहीं करती थी। लेकिन आज क्या हुआ, मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात के उतना ध्यान नहीं देते रहे, पहले ध्यान नहीं देते थे, हंसी मजाक में ये सब बात खत्म हो जाता है। पर मुद्दा आज क्या हुआ, बोला कि और सुख सुविधा सुन के जज गए, मतलब तुम्हारा सुख सुविधा सुन के वो थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुक हो गई। कहला क्या कहती है कि मुके हियाँ का परेशानी होत है, कि मुझको यहाँ का परेशानी हो रहा है, और कौन इसन सुख सुविधा का काम करत ही, मुके तो नहीं बताऊ। बोलते हैं मुझको यहाँ पर क्या परेशानी हो रही है और कौन सा सुख सुविधा का काम कर रहे हैं, मुझको भी तो बताओ। ऐसा बोल के बेनी बाबू को बोलती है। ई फोरम और कहाँ से आइन ही, कौन कौन काम कर फोरम है के से बताओ। तो क्या है, अभी क्या बोलती है, अभी जो आप फॉर्म लाए हो, ये फॉर्म क्या है और कहाँ कहाँ से फॉर्म लाए, ये आपको थोड़ा सा बताइए। कौन इसन सुख सुविधा कर काम राउर अकेले करे के लग ही, एकला काले कुछ चलत ही, करे खवी कूदे खवी, तो मोह संग संग जाबू, और मोह कूदबू तो हरजाना की होई जे। तो क्या है, अभी जो उसकी पत्नी है रेखा मैडम, वो बोलती है ये फॉर्म क्या है, ये मुझको बताइए, और क्या काम करना है बताइए। अगर दौड़ना होगा, कूदना होगा, कहीं जाना होगा तो साथ साथ में करेंगे, आप अकेले क्यों कीजिएगा। ठीक है। बेनी बाबू पहले तो बात का टाल मटोल कर लें, पहले तो टाल मटोल करने लगा, बात के हिने हुने करके बिड़वाए खोजलें, पहले तो हियाँ करके बात को बिड़वाने खोजलें। कहलें कि एखन इस सिगरेट मामला है मैडम, बात हिने हुने हो जाई से काम गड़बड़ाए सकेला। सले तो चुप रह, मुके काम करे दे, काम होई तले मैं बताबे करमू, तो जानबे करबे। आखिर तोरे चलते नी मैं करत हूँ। तो क्या है, जब उसकी मैडम बेनी बाबू को ये बात पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं भी काम साथ में आपके साथ से करूंगी, तो बेनी बाबू क्या बोलते हैं कि
उसको उस पूछती है तो उसको क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अभी जो है ये सीक्रेट मामला है मैडम, ये बात को हिने और कोई जान यहाँ वहाँ कोई जान जाएगा तो बात गड़बड़ा जाएगा, तो तुम चुप रहो अभी, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझको करने दो, आखिर तुम्हारे लिए है तो मैं काम कर रहा हूँ। बेनी बाबू का इस सिगरेट मामला से रेखा रानी की उत्सुकता बढ़त जात रहे। उ ई जाने के हेट करे के लगल कि ई बैंक और बिल्डर का फॉर्म लेके साहब कौन सी सुविधा कर काम करत है। अभी क्या है, ये सिगरेट बात बोलने से क्या होता है, एक जनरल सा एक चीज़ है, किसी को सिगरेट बोलिएगा तो उत्सुकता बढ़ जाती है उसको जानने के लिए। वही हुआ बिन्नी बाबू की वाइफ के साथ, जैसे ही बिन्नी बाबू ने सिगरेट का बात बताया, वो क्या है सिगरेट मामला से रेखा रानी की उत्सुकता बढ़ जाता रहे, बढ़ गया और बढ़ गया, उसको जानने की इच्छा और बढ़ गई। उनकी पत्नी को और इच्छा बढ़ गई, वो पूछती है कि बैंक और बिल्डर का फरमान फॉर्म लेके साहब कौन सी सुविधा का काम करत है, तो बोलती है कि ये जो बैंक है और जो ये बिल्डर का जो फॉर्म लेके आए हैं इसके साथ आप कौन सा सुविधा का काम कर रहे हैं, थोड़ा हमको बताइए। मैडम रेखा रानी कर होंठ कर आगे बेन बाबू कर आखिर सिगरेट मामला कर खुलासा करे होलक। अभी क्या है, उसका जिद के सामने मैडम के जिद के सामने बेनी बाबू का अपना जो सिगरेट है, जो उनको फ्लैट खरीदने का जो काम कर रहे हैं, जो सीक्रेटली काम कर रहे थे फ्लैट खरीदने का, वो उनको बताना पड़ता है। कहलें कि क्या कहते हैं, देख मैडम, तो इस शहर कर बंगला घर में पलल बढ़ल है किस, तो के हुआ कर सब सब सुविधा मिलत रहे, बंगला में नौकर दाई धंगरीन गाड़ी मोटर रिक्शा बिजली पानी, तो ये बड़ा घर कर बेटी है किस, हिया जब से तो आहिस तो के परेशानी छोड़ के कई काम मिलत है। गांव देहात में माटी खपरा कर घर, भिन भिनसरिया उठ के हिस भिनसरिया उठत हिस कि खाना खान से धान सिझाए, ढेड़ी गुटेक गोबर आंगन गाय गरू छेगरी पानी काठी छेरू चूल्हा सब तोरे भरोसा। अभी क्या है, अभी क्या बोलते हैं, जो बेनी बाबू हैं वो क्या बोलते हैं मैडम रेखा को, बोलते हैं कि देखो मैडम, देख मैडम, तो इस शहर का बंगला घर में पढ़ल बढ़ल किस, तुम जो है शहर में पली बड़ी देखी हो, बंगला घर में पढ़ी लिखी हो, तो वहाँ सब सुविधा मिल रहा है तुमको, वहाँ सब सुविधा मिल रहा था, बंगला में क्या था तुम्हारे लिए, तो नौका चाकर गाड़ी सब कुछ था, तो ये बड़का घर का बेटी है किस, तुम जो बड़ा घर का बेटी हो, जहाँ से तो आइस तो के परेशानी छोड़ के, जहाँ जब से तो आई, मतलब तुम जब यहाँ आई हो, शादी होगी मेरे पास आई हो, तो क्या परेशानी छोड़ के क्या मिला था तुमको, परेशानी छोड़ के क्या मिला है, गांव देहात का माटी कपड़ा का घर है, बिनसरिया उठ हिस से खान खान से धान खिसका सिझाए, मतलब क्या है, सुबह उठोगी तो खाना मतलब खाना बनाओगी, गोबर आंगन करोगी, गाय गरु करोगी, छगरी करोगी, और क्या करोगी, तुमको यहाँ बस परेशानी ही मिला है। कोनो घटलक कोनो घटलक टूटलक किनेक आनेक होलक तो तोरे जिम्मा, कोनो किनेक देवेक होलक तो केहू जानबे नहीं करवाए, कह देवाय कि हमरे नहीं जानब, हुने बड़का बड़की मन जानबे, एगो धाव तो तोके खायको कर अवसन नी होवे, कोनो खाले खाए कोनो लखे खाए के ड्यूटी जाथिस, एहे खन भर फुर्सत, घर पहुँचले की ओहे पेराय होलक। मतलब क्या है, ये सब तुम्हारा ही, जितना भी खाना बना तुम्हारा ही जिम्मा है, किसी को कुछ खरीदने के लिए बोल दोगे तो कोई बोलता है हमको पता ही नहीं है, किसी को कुछ खरीदने बोलोगे तो कोई बोलता है हम लोग जानते नहीं है, सब क्या बोलता है बड़का बड़की मन जान भाई, मतलब जो बेनी बाबू का जो छोटा भाई लोग है, वो लोग बोलते हैं बड़का बड़की, मतलब अ, बेनी बाबू और शिवा के बारे में बोलते हैं कि वही लोग जानेंगे। तो क्या है, तुमको यहाँ खाने का भी अवसर नहीं मिलता, कोनो लखे खाए के भी ड्यूटी जातीस, कैसनो खा के तुम ड्यूटी जा रही हो, बस उसी समय तुमको फुर्सत है, घर पहुँचने की ओहे पेराय होला, तुम जैसे ही घर आती हो तुमको तेरा वही खटना वाला काम शुरू हो जाता है। बेनी बाबू कर बात सुन के मैडम रेखा रानी के तनी अचरक लगलक और सोचलें कि मोय हिया
भार बन के आय गेलो का ईसन सोचिसला। पहले तो यह घर दूरा सब बेच रहे, आजकल यहाँ इके परेशानी बुझात है। अभी क्या बोलती है मैडम, अब बेनी बाबू से क्या बोलती है, उसका ये बात सुन के वो थोड़ा अचरक में थोड़ा शौक हो जाती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ भार बन के आ गई हूँ, ऐसा सोचते हैं क्या? क्या बोलती है, और सोच के मैं हिया भैर बन के आ गेलो, ये सोचिसला, मतलब मैं क्या यहाँ पर भार बन के आ गई हूँ। पहले तो यह घर सब दूरा सब बेच रहे, पहले तो यही घर सब सब कुछ अच्छा था, आजकल यहाँ परेशानी बुझाते हैं। आजकल आपको यहाँ पर क्या परेशानी बुझा रहा है? रेखा रानी आगे कहले की, रौरे काले ईसन सोचत ही, मोके बड़ घर कर बेटी कहत है ही, मैं शहर में जरूर बैठ हूँ मुद्दा सेखन मोय पिंजरा कर मैना नियर रहो, पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल देवल दाना पानी से पलक बढ़त रहो। तो क्या बोलती है रेखा, क्या बोलती है जो उनकी वाइफ, क्या बोलती है, आप क्यों ऐसा सोचते हैं, मुझे मुझको क्यों बड़ा घर की बेटी कहते हैं? मैं जब शहर में रहती थी, पढ़ती थी, वहाँ बड़ी हुई, तब मैं क्या थी, एक मैना जो पिंजरा के अंदर है उसके समान में रहती थी। दूसरा का दिया हुआ खाना दाना पानी से मैं पलती बढ़ती थी। मैना बेश तरी जानेला कि पिंजरा भीतर उकर दुनिया कितना बड़का रहेला और उके कितना सुख सुविधा मिलेला। तो क्या है, जो एक मैना होता है उससे अपने आप को कंपेयर करते हुए बोलती है कि मैना जानता है कि उसका पिंजरा कितना बड़ा है, और उसको क्या सुख सुविधा मिल रहा है। से अब मोय बड़का परिवार कर पुतौ बन गेलो, हिया कर जिम्मेवारी और व्यक्तित्व सबे बढ़ गेलक। नैहर में बेटी और बहिन भर रहे हैं, हिया तो मोर ले बड़का गो संसार मिल गेलक। अभी क्या बोलती है कि मैं जब यहाँ पुतो मतलब बहू बन के आई, हिया का जिम्मेवारी और दायित्व सबे बढ़ गेलक। जब मैं यहाँ आई तो सब कुछ मेरे लिए यहाँ सब कुछ बढ़ गया। नैहर में बेटी और बहन भर रहे, तो क्या है, क्या था, जो हम लोग मेरा नैहर था उसमें बेटी और बहन भर रहे, मतलब बेटी बस थी और एक बहन थी, बस इतना ही कोई था, कोई नहीं था। यहाँ तो मोर ले बड़का गो संसार मिल गया, मुझको यहाँ पर बड़ा सा संसार मिल गया। पति संगे ससुर, सही ससुर देवर ननद और गांव घर कर हित संबंधी सबके देखे सहायक निभायक निवेक निभायक, रौर के दुख परेशानी कहाँ दिशत है, मुके तो सुखे सुख बुझात है। तो क्या बोलती है, जब मैं यहाँ आई तो मेरे लिए मुझे इतना बड़ा संसार मिल गया। मैं पहले वहाँ पर हम लोग बस बेटी बहन बस थे मेरा नैहर में, यहाँ पर मुझको इतना बड़ा परिवार मिल गया, मुझको सास मिल गया, ससुर मिल गया, देवर मिल गया, ननद मिल गया, और गांव का सब हित संबंधी सबके देखे सहायक निभायक। यानी उसको बोलने लगी, मुझको यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा, इनडायरेक्टली बोलने लगी, राउर के दुख परेशानी कहाँ दिशत है, तो आपको इसमें दुख और परेशानी कहाँ दिस रहा है? मुख्य तो सुखे सुख बुझात है, मुझको तो यहाँ हमेशा सुखे सुख लगता है। बेनी बाबू कहला कि तोके सुख बुझाएला नी दिसेला, केव हर बेस से कमाबो करे जे, छोड़ा मन कोनो काम के मन लगाए के नी करे, खर्चा के देखते आइस, पढ़े लिखे में उसने खर्चा, कोनो होवे कि फट से कहबे दे इतना रुपया। अभी क्या है, जो बेनी बाबू हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं, अपने छोटे भाई अपने परिवार के बारे में, कि बेन बाबू कहले कि तोके सुख बुझाएला, तुमको यहाँ सुख दिख रहा है, हाँ? केहू हर बेस से कमाबो नहीं कर, कोई यहाँ ठीक से काम भी नहीं करता है, छोड़ा मन कोनो काम में मन लगा के करबो नहीं कर लें। छोड़ा जो लड़का बच्चा लोग है, इनके छोटा भाई लोग है, वो लोग ठीक से काम भी नहीं करते हैं, खर्चा के देखते आइस, खर्चा आप तुम देख ही रहे हो, पढ़े लिखे में उसने खर्चा, पढ़ने लिखने में उतना ही खर्चा हो रहा है। कोनो होवी कि फट से कहबे दे इतना रुपया, कुछ भी होने से फट से कहते हैं कि पैसा हमको लगेगा या चाहिए। रोज रोज का कहाँ से आवे इतना रुपया, रोज रोज कहाँ से इतना रुपया आएगा? कोनो आपन से तनी मनी कमाते हैं, कुछ अपने से कमाते, कोनो काम कर और ध्यान सेहो नहीं। तो क्या है, बोलते हैं रोज रोज इतना रुपया कहाँ से आएगा? कोनो काम से तनी मनी कमाता है, मतलब कोनो अपन से तनी मनी वो लोग को कमाना चाहिए था।
ये अपनी पत्नी को दोनों बात कर रहे हैं, कोनो काम कर और ध्यानों से नहीं, मतलब कुछ किसी काम के ऊपर ध्यान भी तो नहीं देते हैं। जन घनायक कितना रुपया लग लगभ हमरे। तो क्या बोलता है, झंझनाए कितना रुपया लगभ हमने, कितना रुपया उसको हम देंगे। उमन रहन सहन उसने आए, उन लोग का रहन सहन भी वैसा ही है। अपने अपने परिवार के बारे में बिन बाबू अपनी पत्नी को बोलते हुए कहते हैं, उनका रहन सहन भी वैसा ही है। खाए पीने में उसने आए, खाने पीने और पहनने ओढ़ने भी वैसे ही है। आयो बापा मन हूँ कोनो नी कहना, और अपनो मन काम धंधा के बेस से नी देखबै तकबै, तनी फरके रहे बेस होवी। अपने मन कमावे के चलबै तब जानबै। तो क्या बोलता है, अपने जो छोटा भाई है और जो बहन के बारे में कहते हुए बोलता है कि खाए पिए में उसने है, मतलब खाने पीने में भी वैसा ही है और पहनने ओढ़ने में भी वैसा ही है। आयु बाबा मन हूँ कोनो नहीं कहना, मतलब माँ बाप में जो मेरा है वो भी छोटा भाई वालों को कुछ नहीं कहता है। तो क्या बोलता है, थोड़ा हम लोग को इन लोग से दूर रहना ही अच्छा है। क्या बोलता है, तनिक फरके रहे बेस सभी, थोड़ा दूर रहना ही अच्छा होगा। अपने मन कमावे, कमाई के चलबै तब जानबै। अपने मन जो अपने लोग हैं वो लोग थोड़ा कमाएगा तब वो लोग जानेगा। रेखा मैडम मैडम रेखा रानी कहला कि फरक फरके रहल कौन ठिन रहब और का करब से तो बताओ। मैडम रानी क्या कहती है, मैडम रेखा रानी कहती है कि फर्क रहेला रहेल कौन ठिन रहब, मतलब जो दूर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, और का करब से तो बताओ, और क्या करेंगे ये तो बताओ। बेनी बाबू कहलें, देख मैडम, तो अब हिया अब देख मैडम, मोय अब हिया अनसाई गेलो। मोय एक ठो फ्लैट का जुगाड़ करत हो, हुआ इत्मीनान से रहक है, झंझट कचकच से बाज। अभी वो जो है बेनी बाबू फाइनली फ्लैट का नाम लेते हुए बोलते हैं, बेनी बाबू कहले, देख मैडम, मोय मोय अब हिया से अनसाई गेलो, मैं यहाँ से मेरा मन भर गया है। मैं शहर में एक ठो फ्लैट का जुगाड़ करत हूँ, हुआ इत्मीनान से रह है, झंझट कचकच से बाज। रेखा रानी कहले, शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाई। हमरे कर संबंध का घर से रहबे नहीं करी, हमरे घर आबे नहीं करब कि घर का आदमी मन हमरे ठीन नहीं जाबे जे। लेन देन हमरे के करे के नहीं होवी। माय बाप के हमरे वृद्धाश्रम भेज देवब, और भाई बहन के का ईटा भट्टा में भेज देवब जे। घर कर गाय गरु पुरखा कर खेती बाड़ी सब छोड़ देबे कि बेच देबे। घर छोड़ के भागले का समस्या भग जाई कि शहरिया के बुद्धिमानी से समस्या के जूझले पड़ी जूझले पड़ी। और के शहर में फ्लैट किने कर कितना रुपया लगी से तो बताओ। अभी क्या बोलती है रेखा रानी, जो उनकी वाइफ है, बोलती है, शहर जाके हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या खत्म हो जाएगा। हमारे घर के संबंध घर से नहीं रहेंगे, या उन जो हमरे घर नहीं हमरे घर आबे नहीं करो, हम लोग घर आएंगे ही ना। घर का आदमी हमरे ठीक नहीं जाएगा, घर का आदमी नहीं जाएगा कि हम लोग के पास जाएगा ही। लेन देन करे हमरे के करे नहीं होगी, क्या हम लोग को लेन देन घर से करना नहीं होगा क्या। माँ बाप के हमरे वृद्धाश्रम भेज दो का, माँ बाप को हम लोग क्या वृद्धाश्रम में भेज देंगे क्या। और भाई बहन के ईटा भट्टा भेज दो का, क्या हम लोग छोटे भाई बहन को ईटा भट्टा में कमाने भेज देंगे क्या। घर कर गाय गरु पुरखा कर खेती बाड़ी सब छोड़ दो और बेच दो का। जो घर का जमीन जायदाद है, गाय गछरू है, सबको बेच दिया जाएगा क्या। घर छोड़ के भागने का समस्या भाग जाए क्या। तो लास्ट बोलती है, क्या बोलती है, घर छोड़ के भागने से क्या समस्या हम लोग का खत्म हो जाएगा कि शहरिया के बुद्धिमानी से समस्या के जूझले पराई। क्या शहर जाके बुद्धिमानी से क्या इस समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे क्या, और के शहर में फ्लैट किने कर कितना रुपया लगी से तो बताओ। ये सब बोल के लास्ट में बोलती है, क्या बोलती है, जो शहर में आप फ्लैट ले रहे हैं उसका कितना रुपया लगेगा, आप ये तो मुझको बताइए। बेनी बाबू कहले,
देख मैडम, हमरे घर से संबंध रखबे नहीं करब से बात नखे। इमन के कुछ बहुत पैसा दे देब। इमन के आखिर पैसा नहीं चाहिए तो क्या है। पेनी बाबू कहते हैं अपनी मैडम, अपनी पत्नी से कहते हैं, देख देख मैडम, हम लोग जो है घर से संबंध रखेंगे ही रखेंगे, इनको कुछ बहुत पैसा दे देंगे। इन लोगों को क्या है, पैसा से ही ना मतलब है, ऐसा बोल के वो बात रखते हैं अपनी पत्नी के पास। फ्लैट का दाम तो ढेरे है, मुद्दा एखन तो 2.5-3 लाख नी जमा करे होई, बाकी तो बैंक फाइनेंस करी, बाद में सैलरी से ऊ कटते रही, एके दांव थोड़े देवे आहे जो। क्या बोलते हैं बेनी बाबू, फ्लैट का दाम तो बहुत है, मुद्दा एखन तो 2.5-3 लाख नी जमा करे होगी, अभी अभी हम लोग को 2.5 से 3 लाख रुपए बस जमा करना है। बाकी तो बैंक फाइनेंस करेगा, बाद में सैलरी से वो कटते रही, बाद में सैलरी से वो कटते रहेगा, एक दांव थोड़े देवे का है जे। तो बोलता है एक बार में थोड़ी ना देना है, ऐसा बोल के वो बात रखता है अपनी पत्नी के पास। रेखा रानी कहले, बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, ओकर सूद कितना होगी, महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले। बैंक लोन में बज बजबे तले बुझ जाबे कि समस्या और परेशानी किसन होवेला। क्या बोलती है रेखा, क्या बोलती है, बैंक जो है वो 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करेगा, ओकर सूद कितना होगी, उसका सूद कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, महीना वेतन से कितना कटी से सोच ले, महीना का वेतन से कितना कटेगा वो भी सोच लो। बैंक लोन में बजबे तले बुझ जाबे कि समस्या और परेशानी किसन होवेला। जब एक बार आप जब बैंक का लोन में आप फंस जाएंगे तब आप बुझिएगा, आप समझिएगा कि समस्या कैसा होता है, ऐसा बोल के उनकी पत्नी बेनी बाबू को बोलती है। एखन रह घर लायक में कितना रुपया देवे के होई, एखन र- रउरे के घर चलाक में, एखन रउरे घर चलाक में कितना रुपया देवे के होवेला। पुरखा पुरखा कर कितना बड़का बनाल घर आहे, खेती बाड़ी, इंदिरा पोखरा सब आहे। तो बोलती है अभी आप लोग को, आपको घर चलाने में कितना रुपया देना होता है। यहाँ पुरखा का इतना बड़ा घर बनाया हुआ है, खेती बाड़ी है, पोखरा है, तालाब है, सामने पत, सामने पतरा, नदी, पानी सबका सुविधा है। क्या सामने में क्या है, पानी उनी सबका सुविधा है यहाँ पे। भाई बहन के भार बुझात है, उमन के बेस से तिहा भांजतई, तिहा बैठ बताए के लूर बुद्धि सिखाए के काम करवा के लिए डरत ही। क्या बोलती है, यहाँ पर जो हम लोग को है सब कुछ सुविधा है, हम लोग को पुरखा का मेरा घर, हम लोग का घर है, खेती बाड़ी है, सब कुछ सामने है। भाई बहन के भार बुझाते ही, अभी आप लोग का अपना भाई बहन को भार आपको लग रहा है, उमन के बेस से तिहा बैठ बताए के, जब वो लोग को आप अच्छा से बात बता के समझा के बुझा के लूर बुद्धि सिखा के काम करवाए के लिए डरत थी। उनको जो क्या है अच्छा से अच्छा बात बता के उनको लूर बुद्धि से सिखा के यानी उनको ज्ञानवर्धक बात बताने के लिए आपको डर लग रहा है। उमन के सिखा ले बता ले का उमन नहीं कमावे जे। तो उन लोग को जब अच्छा से बताइएगा समझाइएगा तो क्या वो लोग कमा नहीं कमाएंगे, क्या नहीं सीखेंगे, क्या नहीं कमाएंगे, ऐसा बोलती है। सब तो अपने कमावे बेस से सीख ले, पढ़ ले, कोनो बेस कोनो बेस और धरबाएँ, नौकरी करवाएँ, नी तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धराए देव, अच्छा व्यवसाय कराओ। तो क्या बोलती है, जो अब इनडायरेक्टली बोल रही है उसको कि हम लोग के पास सब कुछ है यहाँ पे, भाई बहन आपको क्यों, आपको यहाँ वेट वजन लगता है, आपको क्यों उनका जो है मतलब उनका भार लगने लगा आपको। आप उनको अच्छा से सिखाइए, पढ़ाइए, उनको अच्छा से समझाइए, बुझाइए, उनको अच्छा से पढ़ाइएगा बढ़ाइएगा, कुछ नौकरी करेंगे, वो नौकरी नहीं करते, कुछ ट्रेनिंग करवा दीजिए, कुछ पूंजी धरा दीजिए, वो अच्छा व्यवसाय करेंगे। मतलब ये जो बात बोल रही है वो कंपेयर कर रही है कि आपको फ्लैट जो खरीदने में जो पैसा लगेगा उसको आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए इस घर में। घर छोड़ के एखन फर्क होए होय देबे तो तो राउर के बेस लगे कि गांव
समाज का आदमी बेस कहबे, तनी खर्चा लगलक की हिसाब की सिहा पड़ाऊ कोनो और धराय देबै तो हमरे के भी बेस लगी और समाज का आदमी मन बेस पतियाबै। तो क्या है, घर छोड़ के एखन फर्क हो होय देबै तो राउर के बेस लगी की। तो क्या है, अभी हम लोग घर छोड़ के घर से फर्क मतलब फकरे फरके हो जाए मतलब दूर हो जाएंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा क्या कि गांव समाज का आदमी बेस कब है, क्या गांव समाज का आदमी बेस कहेगा तनिकन खर्चा लगले कि सिखा पढ़ा कोनो और धराय देवब। तो क्या है, तनिक और खर्चा लगाए के, अभी बोलता है तनिक और खर्चा लगाए के सिखा पढ़ा मतलब अपना छोटा भाई बहन के बारे में बोलती है, बिन बाबू के छोटा भाई बहन के बारे में, तनी और खर्चा लगा के सिखा पढ़ा के कोनो काम धरवाए तो अब मतलब कुछ और थोड़ा पैसा लगा के उनको पढ़ा के लिखा के उनको कुछ काम दिला के लगा देंगे काम। तब क्या है, आदमी मन बेसपत्तिया में तो हम लोग का समाज भी आदमी अच्छा कहेगा। फ्लैट किनने में जितना रुपया लगी उतना से कम रुपया तो घरों में से, फ्लैट किनने में जितना रुपया लगी उतना से कम रुपया में घर चली, सब पढ़वें लिखवें और बड़का महलों खड़ा कर देवें। तो क्या है, फ्लैट खरीदने में जितना आपको पैसा लगेगा उतना से कम में आपको यहाँ पर गांव में आपको घर चलेगा, सब पढ़ेंगे सब लिखेंगे और घर आप बड़का सा एक महल गांव में ही खड़ा कर देंगे। गांव घर में जे सुख शांति आहे से शहर का फ्लैट में कहाँ भेटाई। तो क्या बोलती है, जो घर जो गांव का जो शांति है वो कहाँ फ्लैट में भेटाएगा, ऐसे बोलती है। मोर तो हिये घर का, मोर तो यही घर बंगला है के, क्या है मेरे लिए तो यही घर जो मिट्टी का घर है यही मेरे लिए बंगला है के, और मोय मोय तो हिये बंगला कर सुख भेटात है, और मुझको तो यहीं पर बंगला का सुख भेटा रहा है, मतलब मुझको तो यहीं पर जो बंगला का जो आनंद है वो मुझको मिल रहा है। तो यहीं पर एक कहानी समाप्त होता है। अ, आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा, और मैं जल्दी ही इस कहानी का संक्षिप्त हिंदी भी अपलोड करूँगा। और आप लोग को अच्छा लगता है कहानी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।